कहानी ये है रानी की बुद्धिमानी। जो काम पैसे से, ताकत से नहीं हो पाते, वो काम कभी कभी बुद्धिमानी से हो जाते हैं। तो कानू और रानी गीदड़ दंपति थे। दंपति मीन समझते हो क्या होता है? दंपति, पति पत्नी है क्या? दंपति का मतलब क्या? पति पत्नी। कानू और रानी कौन दंपति थे? गीदड़। कौन दोनों क्या थे? गीदड़। तो रानी बच्चों की देखभाल करती थी और कानू जो है वो शिकार करता था, शिकार लाता था बच्चों के लिए। उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी, खुशहाल। खुशहाल का मतलब क्या? सब ठीक ठाक चल रहा था। खाने को खाना और सोने को बिस्तर है, भारी बीमारी के लिए पैसा। यही तो गृहस्थी, अच्छी गृहस्थी कही जाती है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी ना भूखा जाए। तभी एक दिन शेर ने कानू का शिकार कर दिया, कानू को मार। अब रानी अकेली पड़ गई, भोजन का भार भी उस पर आ पड़ा। अब रानी को ही जाना पड़ता था बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए। एक दिन वह बच्चों के साथ भोजन तलाश रही थी, तभी रास्ते में एक शेर दिखा। रानी को समझ आ गया कि आज बच्चों को बचाना मुश्किल है। दहशत के मारे, दहशत का मीन्स क्या? डरी हुई। दहशत के मारे रानी पास की एक गुफा में चली गई, गुफा के अंदर, और वह काफ़ी डरी हुई थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने शेर की गुफा के पास पहुंचते ही बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। शेर की जहां गुफा थी वहीं पे ले जाके बच्चों को पीटना, और क्या कहा? बच्चे जोर जोर से रोने लगे। इस पर और पीटते हुए रानी बोली कि मैं तुम्हारे लिए रोज रोज शेर का ताज़ा मांस कहाँ से लाऊं? हैं, तुम लोग शेर का मांस खाते हो, रोज रोज हम शेर का मांस कहाँ से लाएं? अभी 2 दिन पहले वाला ही खाना पड़ेगा। जो 2 दिन पहले शेर को हमने मारा था वही मांस तुमको खाना पड़ेगा। लेकिन बच्चे नहीं माने। फिर अचानक वही बोली चलो आज का तो काम हो गया, लेकिन 1 सप्ताह तक फिर चुप रहना, मुझे पास में शेर के होने की गंध आ रही। ठीक, झूठ झूठ का जो है झापा फैला दिया उसने। अब बिल्कुल चुप हो जाओ। ये सुनते ही बाहर खड़ा शेर वहाँ से भाग निकला। जैसे कि एक कहानी है कि मुझे इतना तो शेर का भी डर, बाघ का भी डर नहीं लगता जितना हमें टपक्का का डर लगता। कहानी से है कक्षा 3 में, टपका का डर। एक बुढ़िया रहती थी, उसका छप्पर टपकता था, तो उसके जो है झोपड़ी के बाहर एक शेर आ गया शिकार करने के लिए। तो जो बुढ़िया ने कहा कि मुझे इतना बाघ का भी डर नहीं लगता जितना इस टपका का डर। ये टपका, तो बाघ ने सोचा लगता टपका हमसे भी ज़्यादा कोई शक्तिशाली जानवर है। तो वो शेर, बाघ जो था दुम दबा के वहाँ से भाग गया। तो कहते हैं कि कभी कभी जो काम बड़े बड़े हथियारों से नहीं होता है, वो काम छोटे से दिमाग से, ट्रिक से हो जाता है।